बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से लोगों को जिबरी गुमशुदा किया है। बलूचिस्तान में जो है ना, लोगों को फेक इनकाउंटर में जाली मुकाबलों में मारा जाता है। ये उनकी बीवियां हैं, ये उनकी माएँ हैं, ये उनकी माएँ हैं जिनको आपने रोका हुआ है। ये सीन है। आप लोग वर्दी पहन कर आते हैं और आप लोग को ये भी नहीं पता होता है कि किसका सामना आप लोग कर रहे हैं। शेम ऑन यू। हम यहाँ तफरीह करने के लिए नहीं आ रहे। लोग ऑलरेडी लोग जमा, हम कहाँ से आए हैं? आप अपने भी चले जाए। क्यों आप हमें बताएंगे कि हम कहाँ जाएं? देखिए मैडम, हम प्रोटेस्ट ही करना है। नहीं, आप हमें नहीं बताएं हम क्या करने वाले हैं। प्लीज रास्ता खोलें। ठीक है। अगर आप रास्ता नहीं खोलेंगे, मैं सबको यहाँ निकालूंगी और ये रोड बंद होगा। उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। जल्दी खोलें। आप लोगों ने हमारी माओ का मजाक उड़ाया है। आप लोगों ने हमें मार के हमारा जो मजाक उड़ाते हैं, तुम लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि आप लोगों को मालूम है कि ये जो मार्च है, पुरअमन पीसफुल मार्च 6 तारीख को गुज़श्ता 27 दिनों से जारी है। 14 दिनों तक तुर्बत में ये मार्च जारी रहा। इसके बाद 6 तारीख को हमने फैसला किया तुर्बत टू इस्लामाबाद। जब हम रास्ते से आए तो वही अमिट्रेट और वही तशद्दुद और वही बर्बरियत के, तो ऐसी तरह हम शदीद अवामी मुज़ाहमत के साथ इस्लामाबाद पहुँचे। तो इस्लामाबाद में 2 मकामात पर हमें रोका गया। जैसा कि आपको मालूम है, सारे रास्ते से हमारे साथ यही रवैया रहा है, लेकिन इधर पहले टूल प्लाजे पे हम पहुंचे तो वहीं तो हमें रोका गया। इसके बाद आज यहीं पे हम आए तो आपको शायद दिखाई देते हैं कैमरे की आंख से कि वो हमारे सामने वो जो पुलिस है, मेल और फीमेल, हमें सब घेरे में लिया हुआ है। तो हम ऐसी तरफ आए थे कि जो हम पीसफुल तरीके से आकर ये पावर कॉरिडोर को बताया जाए कि जिस तरफ हमारी बतदरीज नस्ल कुशी हो रहा है, तो आप आके अपने इदारों को ये हमें बता दिया जाए कि ये बयानिया अगर आप रियासत ने क्रिएट किया हुआ है कि सिर्फ बलूचिस्तान में बैठकर बलूचों की सिर्फ हमें बलूचों को तरक्की के बदले में लाश दिए जाए, इनके परजिंदों को उठाया जाए, तो ये वाजा करे। तो आज यहीं पे हमें रोका गया है। रास्ते पे कंटेनर लगाए गए और पुलिस की काफ़ी तादाद ने हमें घेरे में लिया हुआ है। हमें आगे जाने का हमने डिसाइड किया था कि नेशनल प्रेस क्लब के सामने हम धरना देंगे। तो पता नहीं कि हमारे साथ क्या है, और वो रियासत को जमहूरी रियासत तस्वर करती है कि यहाँ इजहार राय पे यहाँ अपनी हुकूक की फंडामेंटल राइट्स के लिए फाइट करना अलाउ है। तो आज इस मार्च के साथ क्या है, पुरअमन मार्च है, इसमें ऐसे लोग हैं, ऐसी माएँ, बूढ़े माएँ कि जिसके 15 से 10 से 20 सालों तक इनके प्यारे लापता हैं। तो इन्हीं से डरते हैं और इन्हीं के सामना नहीं करने सकते। तो इससे बराबर ये इस बात का भी अक्कासी करता है कि रियासत खुद बलूचिस्तान में जेनोसाइड में बराह रास्त मुलव्वस है। और आज हमें यहाँ रोका गया है, तो हम तब तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा रास्ता जो मैंने डिसाइड किया है प्रेस क्लब तक हमें नहीं छोड़ेगा। तो हम यहीं पे बैठकर धरने भी देंगे और आइंदा लाए अमल जो भी हिकमत अमली हम तय करेंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया के जरिए आप लोगों को मालूम हो। के रूट के बजट बुकिंग लाए थे, वापस नहीं देने वाले। शीशा बंद करो, शीशा बंद। किधर से आ रहे हो? टूल प्लाजा से, पीछे से जी। ये नीचे नहीं, आगे से आ रहे हैं। नहीं, ये नीचे नहीं हो सकता। ये आगे जी बोले। ठीक है। इनको आगे साइड करा, आगे जाना, लेफ्ट करना है। गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। 14 बलूचिस्तान को सलाम, शहीद बालाश तेरे खून से कमेटी की जानिब से बलोच लापता अफराद के फेक इनकाउंटर, उनकी बाजियाबी
के लिए लॉन्ग मार्च आज इस्लामाबाद पहुंच चुका है, लेकिन इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हमें इस्लामाबाद में एंटर होने नहीं दे रही है और हमें 12 कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से हम आपको प्रेस क्लब में स्टे नहीं करने देंगे, हम आपको किसी पार्क में जो है ना जगह देंगे। क्या इस वफाक में बलूचिस्तान से आए हुए लापता अफराद के लवाकिन के लिए कोई जगह नहीं है? क्या ये प्रेस क्लब सिर्फ़ और सिर्फ मफाद परस्त इलेक्शन के टोले को ही जगह दे सकती है? हम इंटरनेशनल मीडिया और जितने साथी हमारे वहाँ खड़े हैं उन सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि हमने इस्लामाबाद इंतज़ामिया को सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया है। अगर वो रास्ता नहीं खोलते, इन्होंने हमारे जितने भी ड्राइवर्स हैं, गाड़ियाँ हैं, उनकी चाबियाँ भी ली हुई हैं। हम बाहर कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं कि ये एक पुरअमन मार्च है और इसमें हमारे पास लवाकिन हैं, हम अपने बुनियादी हकूक़ के लिए आए हैं। इंतज़ामिया जो है ना हमारे रास्ते में रुकावटें ना डालें और हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमारा मसला जो है ना इंतज़ामिया के साथ नहीं है, इस स्टेट के साथ है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ है और प्लीज़ हमें ना रोका जाए। अगर 10 मिनट के बाद हमारे कारवां को आगे जाने से रोका गया तो फिर हम यहीं पे ही एहतजाजी धरना देंगे। हम इस्लामाबाद में किसी पार्क में बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमारे लिए हमारी सरजमीन ही काफ़ी थी, लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं तो इस रियासत के जब्र और बलूच लापता अफराद के फेक इनकाउंटर के जो केसेस हैं उनके लिए आए हैं। इन लापता अफराद के जो लवाकिन हैं इनके प्यारों को लौटाने के लिए आए हैं। ये एक इंतहाई गैर इंसानी अमल है जो आज इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हमारे साथ कर रही है। थैंक यू। आप अभी ऑन द कैमरा बताएं कि आप, क्योंकि हम वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया है, वहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, आप ये फैसला करें कि आप हमें अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको बता रहा हूँ 15-20 मिनट कैसे थे? आपको पता नहीं था कि हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया था। आपने आधे घंटे से हमें रोका हुआ है। प्लीज अपना फैसला बताएं प्लीज। इसमें और कोई नहीं है, हमें ये आगे का रास्ता बहुत बड़ा है, पहले हमें आगे जाने दें, उसके बाद। मुझे पता है मैडम कैमरे हैं, लेकिन आप इनके सामने इसका ना करें। अभी 5 मिनट पहले मेरी आपसे बात हुई, मैंने आपको 15-20 मिनट थे, मैं आपके साथ कर रहा हूँ। आप समझ सकते हैं वहाँ पे हमारा काफिला खड़ा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है। हम ज्यादा प्रेस क्लब में ज्यादा देर नहीं कर सकते। आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं? लेकिन हमने आपको कहा ये पुरअमन लॉन्ग मार्च है, हम इसको जाहिर सी बात है हम इसको प्रेस क्लब भी ले जाएंगे ना। जब इलेक्शंस के लिए, जब दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए प्रेस क्लब में जगह हो सकती है, तो क्या बलोच लापता अफराद के लिए जगह नहीं है? प्लीज कोऑपरेट करें, प्लीज। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं दे सकती, प्लीज। ज्यादा ना दे, मैंने आपसे 15-20 मिनट मांगे, मुनासिब से। बस ठीक है, मैं अपने साथियों को बिठा रही हूँ। 15-20 मिनट में अगर आपने ये रास्ता नहीं खोला तो फिर हम कॉल देंगे करने का, ठीक है ना? यहीं से हम पैदल लॉन्ग मार्च जाएंगे, ठीक है? होगा कैसे? किसने किया? ये पुलिस की वर्दी आपकी डीजी खान में कौन पहन कर लोगों को? अच्छा अब मेरे पास अब आपके बंदे रिहा हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना? वो हमारा काम है। आप प्लीज, वो हमारा काम है, ये हमारी तहरीक है। आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे, हमें कॉल देंगे, पूरा डीजी खान आएगा। आपने 144 लगाया ना, फिर भी लोग आए हैं। लगा सकता हूँ, लगाया आप लोगों ने ना, देख लें। मैंने लगाना है बस वो हमारा काम है, वो हमारा काम है। हम अपना आइंदा लाएमल, हमारा इरादा यहाँ करने का नहीं था, लेकिन आप लोगों ने हमें मजबूर किया। आप लोगों ने हमारे लोगों पर गिरफ्तार किए। अच्छा बीबी बात सुने, अगर आप लोग इस बात के राजी हैं, तैयार हैं, आप जाना चाहते हैं, बंदे में आपको यहीं प्रोवाइड करना। नहीं, वो हमारा काम है, हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। ये हमारी सरजमीन है, बलूचिस्तान है, ठीक है ना? आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते, वो हमारी मर्जी है, ठीक है ना? ऐसे नहीं, बस यही बात होगी, इस पर तो बात नहीं होगी। वो हमारा मुजाहरा होगा, जलसा होगा, जब हम निकलेंगे अब निकलेंगे, आपको फिर बता देंगे। डीजी खान के डीएसपी है जो सामने से जो है ना इनकार कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि इन लोगों को गिरफ्तार किसने किया है, मुझे नहीं पता कि इन औरतों को मारा किसने है। जब एक बंदे में इतना ज़र्फ नहीं है कि वो अपने ही फोर्सेस के क्यूए को माने, तो वो क्या इख्तियार रख सकता है कि हमारे मुतालबात को पूरा करे। मैं इस वीडियो के तवस्सुत से डीजी खान के तमाम आवाम से यही अपील करती हूँ कि वो आए, इस धरनागाह में ज्वाइन करें, और जब तक जो गिरफ्तार लोग हैं उनको रिहा नहीं किया जाता
उसके बाद भी ये धरना जारी रहेगा। और जब तक ये जलसा नहीं होगा, यहाँ पे हमारा जो काम है रजिस्ट्रेशन है वो तब तक नहीं होगा, तब तक ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोगों की शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस शिरकत को ऐसे ही बरकरार रखना है। जब हम एक साथ होते हैं तो हमें कोई नहीं डरा सकता, लेकिन जब हम एक एक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो हमें हर कोई डरा सकता है, हमें मार भी सकता है। अभी वक्त आ गया है कि बलोच और बलोच अपनी सरजमीन बलूचिस्तान के लिए एक साथ हो जाएं। थैंक यू। और कुछ ऐसे हमारे साथी है जिनको 25 से ज्यादा अफराद जो है ना वो अभी तक गिरफ्तार है। हमारा मुतालबा यही है, हमने ये रोड इसलिए ब्लॉक किया है कि जब तक उन मुजाहिरीन को रिहा नहीं किया जाता है तब तक ये रोड ब्लॉक रहेगा। और डेरा गाजी खान में हम अपने जलसे और एहतजाज का जल्दी ऐलान करने वाले हैं। डेरा गाजी खान के गयूर बलोचों को मैं ये मुतालबा करती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि वो रियासत की खींची हुई इस लकीर को नहीं मानेंगे। डेरा गाजी खान बलूचिस्तान का हिस्सा है और बलूचिस्तान का हिस्सा रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर इस रियासत को इसी वजह से ये खौफ है, इसी वजह से यहाँ पर 144 नाफिज किया गया है। लेकिन आज बलूचिस्तान के कोने कोने से माएँ और बहनें आपके पास आई हैं, अपना दर्द सुनाने आई हैं और यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। आए और इनका साथ दें और इस तहरीक का साथ दें। शुक्रिया। ये तो सबसे पहली लाठी जो है ना इन बूढ़ी औरतों पर लगेगी और ये आपके रियासत की खोखली होने की सबूत है। आप ये वो लोग हैं जिन पर आप लोगों ने जुल्म किए, जब्र किए, अभी सामना करें इनका, आंखों से आंखें मिलाएं। क्यों डर रहे हैं? अपने तनख्वाहदार सिपाहियों को इसीलिए पैसे दिए थे ना कि इनके बच्चों को मारे। अब जब ये आए तो डर रहे हैं सच्चाई से। शर्म करो। कानू पिंडी में मैं इस्लामाबाद इंतजामिया को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्त देती हूँ। उसके बाद हम यहाँ बैठकर धरना करेंगे और ये धरना खत्म नहीं होगा। मैं आखिरी बार कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो हम यहीं बैठकर धरना करेंगे और इन दोनों सड़कों को बंद करेंगे। हम आदि है 25 दिन से हम सर्दी में बैठे हुए हैं। हम फिर दौर पर जाना चाहते थे, आपके प्रेस क्लब में बैठना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप इतने बेइख्तियार है कि आप लोग अपने मजालिम को सुन भी नहीं सकते हैं। शर्म करें आप सब लोग। आपने जिन गुंडों को हथियार थमाए हुए हैं ना, वो वक्त कत्ल गारत कर रहे हैं, उनके किस्से सुनाने आए हैं। आपके अजीब पाकिस्तान के किस्से सुनाने आए हैं। मैं तमाम मुजाहिरीन से दरख्वास्त करती हूँ कि वो कुरान 2 मिनट जाला निंदे मां अंगावती मैं ग्वार अंगा नेश्तना सर्दी बर्दाश्त करने शुमा या कम्मो भी सर्दी बर्दाश्त करना नहीं। मैं ब्राता अर्च बुनाई को था डाला था पेश बेखनते माँ बोझदिल नहीं शुमा मारा मिच्चो टोचर बेखने माँ मिच्चो दी मारा मुझे Aku nak